हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग का आज का लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर में पहले अपलोड कर चुका हूं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। एंड तक बने रहना। समझते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का मतलब होता है जब हम गुड्स को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में या नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं, वो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम करते हैं। तो ये ए प्रोसेस है फॉर एग्जांपल के लिए, बी और ये सी, और इन तीनों के लिए अलग अलग हम प्रोसेस अकाउंट भी बनाते हैं। आई होप आपने वो तीनों लेक्चर देखे होंगे, तभी आज का समझ में आएगा आपको। तो जब एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में हम गुड्स ट्रांसफर करते थे तो अभी तक हम कॉस्ट पे करते थे, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर यहां पर क्या बोला जा रहा है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, यानी कि यहां पर जो ए प्रोसेस है वो अपना गुड्स मैन्युफैक्चर करके बी प्रोसेस को ट्रांसफर करेगा तो वो प्रॉफिट पे करेगा। यानी कि ए प्रोसेस वाला या ए डिपार्टमेंट वाला जहां पर गुड्स प्रोसेस हुआ है वो क्या करेगा, वो बोलेगा भैया 100 रुपीज मेरी कॉस्ट है और इतनी मैंने मेहनत करी है तो उसका मेरा प्रॉफिट है 10 रुपीज। ठीक है, तो मैं 110 रुपए में ट्रांसफर करूंगा। पहले 100 पे ट्रांसफर कर देता था, अब 110 रुपए में ट्रांसफर कर दिया। अब ये बोलेगा भाई इसने 110 रुपए में दिया और फिर मैंने मेरा प्रॉफिट वगैरह, मेरा एक्सपेंस वगैरह जोड़ा, तो ये बोल फॉर एग्जांपल के लिए बोल देता है कि मेरी कॉस्ट जो है 150 रुपीज है और इसमें मैं मेरा प्रॉफिट ऐड करूंगा 30 रुपीज, तो ये हो गया 180। तो ये 180 पे ट्रांसफर कर, तो ये भी इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड। तो प्रॉफिट इंक्लूड होना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भैया, ये 10 रुपए ए प्रोसेस का प्रॉफिट है, ये 30 रुपीज बी प्रोसेस का प्रॉफिट है, ऐसे का भी होगा। प्रॉफिट पे ट्रांसफर करना वो प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब आती है जब जो ये गुड्स ट्रांसफर किया है 110 रुपए का, ये बी प्रोसेस के अंदर पहुंच गया, बट बी प्रोसेस के अंदर इसमें से कुछ गुड्स को क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर रख दिया, यानी कि उसके ऊपर अभी प्रोसेस होना बाकी है, वो अभी तक सेल नहीं हुआ है। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक मतलब वही आगे ट्रांसफर नहीं हुआ, आगे ट्रांसफर नहीं हुआ तो नेक्स्ट फिर सेल ही नहीं हुआ है, तो वो अनसोल्ड स्टॉक रह गया। अब अनसोल्ड स्टॉक रह गया, लेकिन उस अनसोल्ड स्टॉक के अंदर प्रॉफिट रह गया। मतलब ए प्रोसेस से जो गुड्स बी प्रोसेस के पास में आया, बी प्रोसेस ने उस पूरे गुड्स को आगे ट्रांसफर नहीं किया, कुछ उसमें से गुड्स अभी भी पड़ा है। तो कुछ पड़ा है, कुछ ट्रांसफर कर दिया। जो ट्रांसफर कर दिया वो तो सेल हो गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसमें प्रॉफिट रियलाइज हो गया है। क्योंकि प्रॉफिट ये 10 रुपए वाला, ये 30 रुपए वाला, ये कब होगा, जब फाइनली गुड्स कंज्यूमर को सेल किया जाएगा तभी सबको प्रॉफिट होगा, उससे पहले तो होगा नहीं, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के अंदर ही प्रॉफिट को इधर उधर ट्रांसफर करने से तो प्रॉफिट होता नहीं है। फाइनल जब सेल होगा तब सबको मिल जाएगा प्रॉफिट अपना अपना। बट अगर कुछ स्टॉक अनसोल्ड रह जाए क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर, तो अनसोल्ड स्टॉक के अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ना। अब वो जो, क्योंकि हम ट्रांसफर प्राइस पर जो है गुड्स को सेंड कर रहे हैं प्रॉफिट जोड़ के, तो स्टॉक के अंदर जो अनसोल्ड स्टॉक के अंदर जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। यानी कि वो प्रॉफिट अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, वो कब होगा, जब वो सेल होगा, और सेल हुआ नहीं और हम प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं। तो वो जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसको, जो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर होता है, उसको हमें अलग करना होगा क्योंकि वो अनरियलाइज्ड है, वो अभी तक रियलाइज्ड नहीं हुआ है, जिसको हम स्टॉक रिजर्व भी करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, तो ऐसा स्टॉक रिजर्व हम ब्रांच अकाउंट के अंदर निकालते थे, है ना। कुछ और चैप्टर्स थे वहां पे भी हम जो भी अनरियलाइज्ड स्टॉक होता था क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, उसको हम वहां से हटाते थे क्लोजिंग स्टॉक में से, और स्टॉक रिजर्व नाम उसका हम देते थे। मोटा मोटी अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो प्रॉब्लम ये है कि ये पूरी की पूरी कंपनी तो एक ही है, ठीक है। अब यहां पर प्रॉफिट जोड़ के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जब वो फाइनली सेल होगा तब भी सबको रियलाइज होगा प्रॉफिट। लेकिन उसमें से कुछ स्टॉक किसी डिपार्टमेंट के पास में क्लोजिंग में रह गया, और उस क्लोजिंग स्टॉक में अगर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो गड़बड़ है, क्योंकि वो प्रॉफिट अभी तक अर्न नहीं हुआ, वो अनरियलाइज्ड है। तो उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हमें अलग करना होगा। यही करना है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के अंदर। तो क्या करें सर, कुछ नहीं, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा।
यहां पर एक क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ प्रोडक्ट पासिस, एक प्रोडक्ट पास होता है दो प्रोसेस से, एक प्रोसेस ए और एक प्रोसेस बी, और उसके बाद में उसको सेल करते हैं। जो ए प्रोसेस का आउटपुट है वो बी प्रोसेस का क्या हो जाएगा, इनपुट। ये तो हम पहले से जानते ही हैं। ओके, अब यहां पर देखो, आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस ए इज ट्रांसफर टू प्रोसेस बी एट अ प्राइस ऑफ कैलकुलेटेड टू गिवन प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द ट्रांसफर प्राइस। आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, मैं बताता हूं आपको। देखिए, ये कह रहा है ये ए प्रोसेस है, ठीक है भैया, और ये बी प्रोसेस है। प्रोसेस अकाउंट के अंदर हमको इतना तो पता ही है, यहां से गुड्स ट्रांसफर होगा इसमें, यानी कि इसका जो आउटपुट है वो बी प्रोसेस का इनपुट होगा। लेकिन ए प्रोसेस जो गुड्स ट्रांसफर कर रहा है बी को, वो कर रहा है 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट नहीं है, 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस है। अब देखो 20% प्रॉफिट किस पे है, ट्रांसफर प्राइस पे है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफर प्राइस को एज्यूम कर लेंगे 100, क्योंकि हमें गिवन नहीं होगी। और ट्रांसफर प्राइस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वही। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस बोल नहीं सकते ना, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स बेचेगा कैसे, वो तो फाइनल कंज्यूमर में सेल होगा, है ना। तो ट्रांसफर प्राइस का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो लेस कर दो प्रॉफिट। वो कितना है, 20% ऑफ ट्रांसफर प्राइस। अब ट्रांसफर प्राइस मैंने क्या एज्यूम किया, 100, 100 का 20% 20, लेस कर देंगे तो हमारी कॉस्ट आ गई कितनी, 80। यानी कि ए डिपार्टमेंट जो है या ए प्रोसेस जो है वो अपने 80 रुपए के गुड्स को बी प्रोसेस के अंदर 100 रुपीज में ट्रांसफर कर रहा है। इसका मतलब 20 रुपीज क्या जोड़ रहा है, प्रॉफिट जोड़। ओके, आगे देखना नेक्स्ट। एंड फिनिश आउटपुट इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक एट अ प्राइस कैलकुलेटेड टू गिव प्रॉफिट ऑन 25% ऑन द ट्रांसफर प्राइस। अब सर आप बोलोगे ये 25% क्या है। अब बी प्रोसेस जो है वो अपना गुड्स कहां ट्रांसफर करता है, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट बनेगा या फिनिश स्टॉक स्टोरेज जो है वहां ट्रांसफर करेगा। अब बी प्रोसेस का जो आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट हो जाएगा, फिर फिनिश स्टॉक अकाउंट आगे क्या कर देंगे, हम उसको सेल कर देंगे, मतलब सेलिंग डिपार्टमेंट को भेज दिया, सेलिंग डिपार्टमेंट उसको आगे बेचेगा। तो बी जो है वो प्रोसेस करने के बाद गुड्स फिनिश स्टॉक को ट्रांसफर करेगा। वो किस पे करेगा, वो भी बोल रहा है 25% ऑन, है ना, प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो कितना है, 25% ऑन वही ट्रांसफर प्राइस। इस केस में भी हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफर प्राइस को एज्यूम कर लेंगे 100 और उसमें से लेस कर देंगे प्रॉफिट, वो कितना है 25% ऑफ ट्रांसफर प्राइस। तो 100 का 25 लेस कर दो तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 70। तो कहने का मतलब ए जो ए प्रोसेस है या ए डिपार्टमेंट है वो जब बी को ट्रांसफर करेगा तो उसमें 20% प्रॉफिट जोड़ के करेगा, और बी डिपार्टमेंट जब फिनिश स्टॉक अकाउंट को ट्रांसफर करेगा तो उसमें 25% प्रॉफिट जोड़ के करेगा। ये 20% और 25% प्रॉफिट जो जोड़ के किया जा रहा है इसको इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बोलते हैं, और ये ऑन कॉस्ट नहीं है, ऑन ट्रांसफर प्राइस है। इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जब मैं क्लोजिंग स्टॉक में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालूंगा तब ये जो फॉर्मूला है ये मेरी हेल्प करेगा, मेरी क्या आपकी भी करेगा। ओके चलिए ठीक है सर, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे आपको डेटा दे रखा है, मटेरियल कंज्यूम जो है वो ए प्रोसेस और बी प्रोसेस का दे रखा है, वेजेस दे रखा है दोनों का, फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है। और यहाँ बहुत अच्छे से साफ साफ लिखा हुआ है जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको प्राइम कॉस्ट के ऊपर वैल्यू करना। और प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, हम सिंगल और कॉस्ट शीट समझ चुके हैं, है ना, सिंगल एंड आउटपुट कॉस्ट शीट हमारा चैप्टर हुआ था, उसके अंदर हमने समझा था कि प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट वेजेस शामिल होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं होते हैं, वो तो बाद में आते हैं, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है, तो वो तो आपको पता ही है ना। ठीक, तो आइए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए प्रोसेस ए का अकाउंट बनाते हैं, उससे आपको और बेहतर समझ में आए। चलिए थोड़ा सा मैं समय लूंगा लेकिन आपको एंड तक पूरा क्लियर हो जाएगा ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। यहाँ पर कॉलम जो बनेंगे ना वो दो नहीं बनेंगे, एक कॉलम नहीं बनेगा, यहाँ बनेंगे 3 कॉलम। वैसे प्रोसेस अकाउंट के अंदर एक ही कॉलम बनता था अमाउंट का और मामला खत्म हो जाता था,
बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना अपना। 3 कॉलम बनेंगे जब भी इंटर प्रोसेस प्रॉफिट हो तब। कौन से? तो सबसे पहले यहाँ पर हम नाम दे देते हैं प्रोसेस ए, में ये है कॉस्ट का, ये है प्रॉफिट का, और ये हो गया आपका ट्रांसफर प्राइस। यहाँ पर कॉस्ट, प्रॉफिट एंड ट्रांसफर आपका डेबिट। अब सबसे पहले आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल के अंदर देखो कितना है, ए प्रोसेस का ये रहा मटेरियल कंज्यूम 80,000। ए प्रोसेस ही बना रहा हूं तो ए का ही लूंगा, है ना, और मटेरियल में तो कोई प्रॉफिट जुड़ा हुआ नहीं है। फिर आ जाएगा आपका आगे डायरेक्ट लेबर हो सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है। यहाँ पर डायरेक्ट लेबर है, वेजेस मतलब वही लेबर, वो कितना है 120। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लेबर या वेजेस ले लूँ 120, वेजेस लिखा हो तो 120, यहाँ पर भी 120। ठीक है, फिर आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखे हैं, आपको फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए, डायरेक्ट नहीं दिए हुए है ना, फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए। लेकिन उससे पहले हमें जो है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है प्राइम कॉस्ट पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्राइम कॉस्ट निकाल, अरे प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। तो ये हो गई 2 लाख रुपए, प्रॉफिट कुछ है नहीं, हो गया 2। अब इसमें से हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को इधर भी दिखा देते हैं, है ना, जैसे हम ट्रेडिंग में दिखा देते हैं, बट हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे क्योंकि आगे जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उधर उधर दिखाएंगे तो। क्लोजिंग स्टॉक मतलब इतना इन्होंने अपने पास में रख लिया, पूरा का पूरा बी प्रोसेस में ट्रांसफर नहीं किया। तो वो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, कितना है तो देखिए, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये हो गया, ये फैक्ट्री ओवरहेड बाद में लेंगे, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 40,000, 40,000। तो ये कॉस्ट पे, ये इसमें प्रॉफिट नहीं जुड़ा हुआ है। क्यों नहीं जुड़ा हुआ है? क्योंकि ए प्रोसेस के पास कहीं और से गुड्स नहीं आया, इसने खुद पहले ही मैन्युफैक्चर किया। इसका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ना, वो हमेशा प्रॉफिट पे ही होगा, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे ही होगा, इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट ऐड नहीं होगा, क्योंकि किसी ने प्रॉफिट जोड़ के इसको थोड़ी ट्रांसफर किया, ये खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो कॉस्ट ही होगा क्लोजिंग स्टॉक। ओके, एक तो क्लोजिंग स्टॉक हम लेस कर देंगे, तो यहां आ जाएगा 1,60,000, 1,60,000। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे वापस टू क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड आपके देखो कितने हैं, ये रहे फैक्ट्री ओवरहेड, ये रहा 40,000, 40,000। हाँ जी, यहाँ बाई चांस 40 है, बाकी फैक्ट्री ओवरहेड का और क्लोजिंग स्टॉक का कोई कनेक्शन नहीं। यहाँ आपकी वापस कॉस्ट आ जाएगी, आप ऐड करोगे तो नीचे आ ही जाएगी यहाँ, तो वो कॉस्ट आ जाएगी 2 लाख। और अब करना क्या है देखो, पढ़ते हैं आगे। आगे लिखा हुआ आउट ऑफ द फिनिश स्टॉक अ पोर्शन रिमेन। अब ये फिनिश स्टॉक की बात कर रहा है, अभी कोई बात नहीं कर रहा है। तो हमारे पास में क्या आ चुका है, हमारे पास में आ चुका है टोटल कॉस्ट। अब देखो 160 और 40, तो टोटल की कॉस्ट कितनी होगी, 2 लाख रुपए आपके पास टोटल कॉस्ट आ चुकी है, 2 लाख रुपए आ गई। अब इसके अंदर हमें ऐड क्या करना है, प्रॉफिट। इसके अंदर हमें ऐड क्या करना है, प्रॉफिट, क्योंकि ये जो टोटल गुड्स है 2 लाख रुपए का, वैसे टोटल ज्यादा का था, ये देखो, है ना, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक लेस नहीं करते ना तो ज्यादा हो जाता, बट क्लोजिंग स्टॉक इतना रख लिया और क्लोजिंग स्टॉक में कोई अनरियलाइज प्रॉफिट था नहीं, प्रॉफिट लेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, प्रॉफिट का कोई इधर मामला था नहीं। सिंपली अब हमारे पास में ए प्रोसेस के अंदर जो गुड्स प्रोसेस हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ, टोटल कॉस्ट जो है वो 2 लाख रुपए, प्रॉफिट इसमें है नहीं, तो ट्रांसफर प्राइसिंग तभी 2 लाख रुपए। बट हम ए प्रोसेस से बी प्रोसेस में जब भी गुड्स को ट्रांसफर करेंगे 20% प्रॉफिट जोड़ के करेंगे, ठीक है, और 20% प्रॉफिट किसका, ट्रांसफर प्राइस का। तो हमने ट्रांसफर प्राइस को 100 मान लिया, ट्रांसफर प्राइस में प्रॉफिट जुड़ा होता है तो लेस कर दिया, तो कॉस्ट आ गई 80। अभी हमारे पास में यहाँ देखो कॉस्ट है, देखो ये रही कॉस्ट, हमारे पास में क्या है, कॉस्ट है। तो कॉस्ट कितनी है, अब मुझे प्रॉफिट पता करना है, ए प्रोसेस कितना प्रॉफिट जोड़ के बी को गुड्स ट्रांसफर करेगा। तो कॉस्ट है 2 लाख रुपए, और इसमें हमने देखो हमारी कॉस्ट कितनी है 80, ये 2 लाख रुपए भी कॉस्ट है, ये 80 भी कॉस्ट है। ओके, अब हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट, वो कितना है 20। तो 2 लाख रुपए कॉस्ट है, 80 भी कॉस्ट है,
तो 2 लाख रुपए जो है वो 80 के एकदम इक्विवेलेंट हो गया। अब उसको हम 20 भी लाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। 2 लाख डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आ गया 50,000। तो 50,000 का प्रॉफिट जो है वो जुड़ा हुआ है। अब ये कॉस्ट में तो हम प्रॉफिट लिखेंगे नहीं, प्रॉफिट वाले कॉलम में लिखेंगे और फिर इधर चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ पर टोटल देखा जाए तो 2 लाख रुपए की कॉस्ट, 50,000 का प्रॉफिट और टोटल हमारी ट्रांसफर प्राइस हो गई 2 लाख रुपए का कॉस्ट, 50,000 का उसमें प्रॉफिट जोड़ा और 2.5 लाख रुपए में हमने बी प्रोसेस में ट्रांसफर कर देना है। तो हम इधर ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रोसेस बी। क्या है, 2 लाख रुपीज कॉस्ट है, 50,000 का प्रॉफिट है और 2 लाख 50 में है 50,000 का प्रॉफिट जोड़ के, और दोनों साइड की टोटल भी यही आ जाएगी। अब फटाफट से मैं बनाता हूं बी प्रोसेस। जितना जल्दी बनाऊंगा उतना जल्दी आपको समझ में आएगा। चलिए बी प्रोसेस बना, यहां बना देते हैं हम बी प्रोसेस। सेम टू सेम अकाउंट बनेगा अभी जैसा मैंने बनाया, 3-3 कॉलम बनेंगे। आपको पता है एक कॉलम बन जाएगा आपका कॉस्ट का, एक बन जाएगा ट्रांसफर प्राइस का, एक बन जाएगा प्रॉफिट का। सेम डेबिट में और क्रेडिट। ये ट्रांसफर प्राइस, प्रॉफिट, कॉस्ट। क्या लिख देंगे हम, प्रोसेस पी डेबिट क्रेडिट। हो गया आपका कॉस्ट, प्रॉफिट और ट्रांसफर। कॉस्ट, प्रॉफिट, ट्रांसफर। अब इसमें समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होगा, पहले मटेरियल नहीं आएगा, पहले आएगा प्रोसेस ए से जो ट्रांसफर हो रहा है गुड्स। ए से जो गुड्स ट्रांसफर हो रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है, ये देखो। प्रोसेस ए जो ट्रांसफर कर रहा है प्रोसेस बी को, तो 2 लाख रुपए की कॉस्ट है, 50,000 का प्रॉफिट है और 2.5 लाख रुपए का ट्रांसफर प्राइस है। वो हम सीधा पहले लिखेंगे भाई, बी प्रोसेस के पास में 2 लाख रुपीज कॉस्ट का प्रॉफिट, कॉस्ट का गुड्स आया है, उसमें 50,000 ए ने अपना प्रॉफिट जोड़ा है और 250 में हमें टोटल वो भेज। अब इसके अंदर बी प्रोसेस आगे कुछ काम करेगा, जो मटेरियल लगेगा, देखते हैं मटेरियल कितना लगा है, देखते हैं वेजेस कितना लगा है। अब समझना ध्यान से बेटा, ठीक है। अब देखो वेजेस कितना लगा है, मटेरियल कितना लगा है। देखिए मटेरियल लगा है बी प्रोसेस के अंदर जो 40 का, और वेजेस लगा है 135 का। वो 40 और 130। अब इन दोनों के अंदर तो प्रॉफिट होता नहीं है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। अब देखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट देखो कितनी आ रही है, 2 लाख प्लस 240 प्लस 135, 5,75,000। और प्रॉफिट कितना है उसमें, 50,000 का। जोड़ दूं 250 प्लस 40 प्लस 135, 620। तो अब आगे देखा जाए तो प्राइम कॉस्ट आ रही है बी प्रोसेस के अंदर 575, इसमें 50,000 का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो ट्रांसफर प्राइस होगी 6,25,000। अब यहां पर बी प्रोसेस के अंदर देखो आप क्लोजिंग स्टॉक, देखो बी प्रोसेस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक देखा आपने कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है 1,75,000। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि जो 6,25,000 रुपए का गुड्स जो था, 6,25,000 रुपए का जो गुड्स था, उसमें से 1,75,000 का गुड्स बी प्रोसेस अपने पास में रखा है, आगे फिनिश गुड्स में ट्रांसफर नहीं कर रहा है, यानी बेच नहीं रहा है, अपने पास में। मतलब ये हुआ कि पूरा ट्रांसफर ना करके 175 का अपने पास में रख रहा है, तो हमको लेस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक, यस। बट अब यहां पर पता है क्या है कि ये जो 175 का गुड्स है, ये ट्रांसफर प्राइस का बात कर रहा हूं कि 625 में से 625 में कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, 50,000 का। तो 175 में भी तो कुछ प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा, प्रॉफिट भी तो लेस करना इसका। अगर ये ट्रांसफर इतना क्लोजिंग स्टॉक लेस हो रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो प्रॉफिट रह गया वो भी तो लेस होगा। वो कैसे होगा, तो देखिए यहां पर बताता, जो ये 50,000 का प्रॉफिट है, ये किस पर है, ये है 6,25,000। तो 175 पर कितना प्रॉफिट होगा, इसको बोलते हैं स्टॉक रिजर्व या फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट।
अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो 50,000 डिवाइड बाय 6,25,000 मल्टीप्लाई बाय 1,75,000, 14,000 रुपए का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो रियलाइज नहीं हुआ है क्योंकि आगे गुड्स आपने बेचा ही नहीं है। अब 175 में से 14,000 प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, 175 माइनस 14,000, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 1,61,000। इसकी कॉस्ट जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक की ये कॉस्ट कैसे निकाली, 175 टोटल ट्रांसफर प्राइस है क्लोजिंग स्टॉक की, उसमें 14,000 का प्रॉफिट जुड़ा, 175 माइनस 14,000 तो 161 कॉस्ट आ गई। अब आप देखोगे तो 5,75,000 में से 1,61,000 रुपए का गुड्स हमने रख लिया है, बाकी का हम आगे ट्रांसफर करेंगे। 50,000 का जो प्रॉफिट था उसमें से 14,000 का प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है क्योंकि गुड्स आगे हमने ट्रांसफर ही नहीं किया, तो हमारे पास ही पड़ा है, तो उसको हटा देंगे, ठीक है। और 625 माइनस 175 करेंगे तो ये आ गया 450। अब आप बोलोगे सर आपने प्रोसेस ए के अंदर ऐसा क्यों नहीं किया, मैं बताता हूं। देखो प्रोसेस ए के अंदर ऐसा, प्रोसेस ए में भी देखो क्लोजिंग स्टॉक लेस किया था लेकिन वहां प्रॉफिट लेस नहीं किया, क्यों? क्योंकि जो ऊपर कॉस्ट थी 2 लाख रुपए की, उसमें से 40,000 रुपए का स्टॉक हम रख रहे थे, तो 2 लाख रुपए का जो ट्रांसफर प्राइस था उसके अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ था ही नहीं। अगर प्रॉफिट जुड़ा हुआ था ही नहीं तो फिर क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट था ही नहीं, तो हमें लेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बट यहां देखोगे ना प्रोसेस बी के अंदर, तो यहां पर 6,25,000 रुपीज का जो ट्रांसफर प्राइस का गुड्स है उसमें 50,000 का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक आप रख रहे हो उसमें भी प्रॉफिट जुड़ा होगा, वो मैंने इस तरीके से कैलकुलेट, थोड़ा सा कंपैरिजन भी बता दिया मैंने आपको। अब बहुत सिंपल है, अब हमको क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है टू फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। अब देख लो फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं, फैक्ट्री ओवरहेड देख लो, फैक्ट्री ओवरहेड है आपके बी प्रोसेस के 1,50,000, 1,50,000, 1 लाख। तो अब आपकी क्या आ जाएगी बेटा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 4,14,000 प्लस 1,50,000, तो आपकी यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ गई 5,64,000। के अंदर 36,000 का ऑलरेडी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, ये हो गया 4 और 5 और 6 लाख, 6 लाख ट्रांसफर। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, प्रॉफिट ऐड करना है, जैसे हमने फर्स्ट प्रोसेस में प्रॉफिट ऐड किया था ना। ए प्रोसेस जब अपना गुड्स बी प्रोसेस को ट्रांसफर कर रही थी तो प्रॉफिट जोड़ के कर रही थी, और ये 36,000 ए प्रोसेस वाला ही तो प्रॉफिट है। टोटल ए प्रोसेस से जो प्रॉफिट आया था वो 50 का आया था, लेकिन उसमें से इतना क्लोजिंग स्टॉक रह गया, तो 36,000 का प्रॉफिट ये तो ए प्रोसेस वाला है। अब बी प्रोसेस भी तो अपना प्रॉफिट जोड़ेगी, और बी प्रोसेस अपना प्रॉफिट कितना जोड़ती है, तो ये देखो ये रहा 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस, प्रॉफिट जोड़ के फिर सेल के लिए आगे सेलिंग डिपार्टमेंट को भेजेगी, तो 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस। अब ट्रांसफर प्राइस तो पता ही नहीं है, तो उसको 100 एज्यूम कर लिया, 25 रुपए प्रॉफिट हटाया, तो कॉस्ट आ गई कितनी, 75। और अभी हमको यहां पर कॉस्ट पता है, कॉस्ट कितनी है, देखो ये रही, कॉस्ट है 6 लाख। आप बोलोगे सर ट्रांसफर प्राइस है, हाँ, बट बी के लिए तो कॉस्ट 6 लाख है ना, तो 6 लाख रुपए कॉस्ट है, प्रॉफिट निकालते हैं। देखो 6 लाख रुपए जो कॉस्ट है वो किस पे है, 75 पर, क्योंकि ये देखो बी के लिए मैंने कॉस्ट कितनी मानी है, 25% प्रॉफिट, और हमको लाना है प्रॉफिट, तो इसको ले आओ 25 पर, ये आ जाएगा आपका 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का प्रॉफिट जोड़ेगा कौन, बी प्रोसेस या बी डिपार्टमेंट, जोड़ देंगे 2 लाख प्रॉफिट। प्रॉफिट एक तो जाएगा प्रॉफिट वाले कॉलम में, ट्रांसफर। तो अब यहां पर आ जाएगा 5,64,000 रुपीज का गुड्स, 2,36,000 का प्रॉफिट जोड़कर 8 लाख रुपए में ट्रांसफर करेंगे फिनिश स्टॉक अकाउंट के अंदर। आइए करते हैं यहां पर बाय, आपको दिख तो रहा है ना, बाय फिनिश गुड्स अकाउंट या फिनिश स्टॉक अकाउंट्स, ठीक है। कितना 564, 2,36,000 का गुड्स, ये में 8 लाख में आगे टोटल आ जाएगी 564, 2,36,000। अब क्या करें सर, अब हम क्या करेंगे सर, हवन करेंगे। हवन वन तो पुराना हो गया,
अब क्या करेंगे अभी पता नहीं। देखो अब हम बनाएंगे फिनिश गुड्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट या फिनिश गुड्स अकाउंट। इसमें भी 3 कॉलम होंगे हमारे, को भी समझना, सेम एक तरह का प्रोसेस ही मान के चलेंगे, बस इसमें मटेरियल वगैरह नहीं लगेगा, इसको बेचना है बस आज। ये हो गया आपका फिनिश गुड्स अकाउंट या फिनिश स्टॉक अकाउंट। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट, ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया ट्रांसफर प्राइस। कॉस्ट, प्रॉफिट, ट्रांसफर प्राइस, क्रेडिट, डेबिट। यहाँ आएगा प्रोसेस, इससे बी से, प्रोसेस बी का जो आउटपुट है वो फिनिश स्टॉक अकाउंट के लिए इनपुट हो गया। अब फर्दर प्रोसेस नहीं होना है, ये आगे बेच देगा। कितना है, ये रहा 5,64,000 कॉस्ट, 236 प्रॉफिट और 8 लाख का ट्रांसफर प्राइस, 5,60,000, 36,000। क्या इसके अंदर और मटेरियल, लेबर या कुछ लगा है? नहीं, कुछ भी नहीं लगा है, गुड्स रेडी है। ये देखो आगे फिनिश स्टॉक अकाउंट के अंदर कोई खर्चा नहीं है। वहाँ एक अलग पॉइंट जरूर है, वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। जो ये 8 लाख रुपए का गुड्स आया ना, हाँ, उसमें से क्या किया, आउट ऑफ द फिनिश स्टॉक अ पोर्शन रिमेन्ड वैल्यू 2 लाख, रिमेन्ड वैल्यू 2 लाख एंड द बैलेंस वाज सोल्ड ₹6,80,000। ये बोल रहा है फिनिश स्टॉक के अंदर, ध्यान से सुनना, शब्दों पे ध्यान देना, तो 8 लाख रुपए की ट्रांसफर प्राइस का हमारे पास गुड्स पड़ा है। वो 8 लाख का गुड्स पूरा हम बेच नहीं रहे हैं, जो सेलिंग डिपार्टमेंट है ना वो उसको पूरा आगे सेल नहीं कर रहा है, उसमें से 2 लाख रुपए का गुड्स अपने पास में रख रहा है। कितने का गुड्स अपने पास में रख रहा है? 2 लाख रुपीज का। 2 लाख रुपए का जब गुड्स अपने पास में रख रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। और क्या बोलेंगे, है ना? तो पूरा बेच नहीं रहा है, पूरा बेचता तो बाय सेल कर देता मैं, बट रख रहा है, लेस कर दो आप क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना? 2 लाख रुपए ट्रांसफर प्राइस पर है। इसमें प्रॉफिट जुड़ा होगा, हाँ, वो निकालेंगे। कैसे? जैसे ऊपर निकाला था कि भैया ये जो 2,36,000 रुपए का प्रॉफिट है ये 8 लाख पर है, हाँ, तो फिर 2 लाख पे कितना होगा? तो 2,36,000 का प्रॉफिट 8 लाख पर है, तो 2 लाख पे कितना होगा? तो ये हो गया लगभग 59,000। ये है स्टॉक रिजर्व। क्यों? क्योंकि ये गुड्स जो है वो सेल नहीं हुआ है, तो इसको हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोलते हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख में से 59,000 का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी होगी? 2 लाख माइनस 59,000, 1,41,000 का मतलब जो गुड्स हम बेच रहे हैं, जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं, वो कितने रुपए का कर रहे हैं? 564 माइनस 141, 4,23,000 का बेच रहे हैं। और उसमें प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है? 2,36,000 माइनस 15,000, प्रॉफिट जुड़ा हुआ है 179। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी, और उसमें प्रॉफिट हम 177 का जोड़ रहे हैं, माइनस 2 लाख कर दो क्लोजिंग स्टॉक। अब 6 लाख रुपए का गुड्स है, ट्रांसफर प्राइस कितनी है? 6 लाख रुपए, उसमें प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ? 177। ये प्रॉफिट किसका? प्रोसेस ए का भी है, प्रोसेस बी का भी है। और जब इस गुड्स को हम आगे बेचेंगे तब प्रोसेस ए को भी प्रॉफिट रियलाइज होगा, प्रोसेस बी को भी प्रॉफिट रियलाइज। अभी तक प्रॉफिट ना ए के पास गया है ना बी के पास, ओनली दिखाया है। फाइनली जब गुड्स सेल होगा तभी तो सबको प्रॉफिट होगा ना, हाँ, ठीक है। लेकिन इस 6 लाख रुपए के गुड्स को हमने बेचा कितने में? वो देखिए, वॉज सोल्ड ₹6,80,000। इसको बेच दिया हमने 6,80,000 रुपए में। 6 लाख रुपए का गुड्स हम 680 में बेच रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? और प्रॉफिट जोड़ दिया 80,000 का मतलब जो 680 में हमने गुड सेल किया है उसमें टोटल प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ए और बी का 177, और सेलिंग डिपार्टमेंट ने और जोड़ दिया 80,000 का, 2,57,000 रुपए का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, और 4,23,000 उसकी। अब ये हम कर देंगे बाय, ये हमने सेल कर दिया बाय 4,23,000 रुपए का गुड्स में 2,57,000 प्रॉफिट, और उसको 80 कर दिया। ये हो गया आपका प्रोसेस, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो ले सकते हैं, देखो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई मना नहीं है। मैं 1 बाय 1 आपको सारे दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे ना इंटर प्रोसेस वाले क्वेश्चंस,
तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर थोड़ा सा भी आपको लगे प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक काम कीजिए, क्या करें सर, आपको सिंपल क्या करना है, एक बार इस लेक्चर को वापस देखना है ध्यान से। ये रहा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या फिर ले लीजिए प्रोसेस ए, क्या ये हो गया प्रोसेस, बाद में प्रोसेस बी, ये ऊपर वाला लेना चाहे फॉर्मूले वाला, ये प्रोसेस बी, ये प्रोसेस बी का जो दो वर्किंग नोट थे, एक स्टॉक रिजर्व और एक प्रॉफिट निकालने वाला, और ये हो गया फिर आपका फिनिश और उसका स्टॉक रिजर्व निकालने का फॉर्मूला। क्या आप चाहे देखें तो ये देखो ट्रांसफर प्राइस पे नहीं करते ना, अगर कॉस्ट लिखा होता ना तो फिर मैं सीधा 20% कॉस्ट का कर देता, तो ट्रांसफर प्राइस का बोला, अब ट्रांसफर प्राइस था नहीं हमारे पास तो 100 एज्यूम करके हमने इस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।